तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जी सच्चाई में है। और जीवात्माओं, हमें गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, सहयोग। आसानी से योग करने वाला गुरु महाराज के पास जा सकते हैं। उस योग से अपने अंदर का हम दृश्य देख सकते हैं। हमारे अंदर क्या आनंद है, क्या सुकून है, हीरे मानक मोती। उस मानक मोती को हमने देखना है, क्योंकि हम कई जन्मों जन्मों से वंचित रह गए। जीवात्मा हमारे महापुरुषों ने बड़ी खोज की है, हमारे गुरुदेव ने इतनी खोज की है, जाकर तब जाकर सतगुरु महाराज की प्राप्ति, तब आगे का रास्ता मिला। और सतगुरु महाराज जी ने, उन्होंने भी हम जीवों को बताने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया। 13 साल की तपस्या की गुरुदेव ने, सतगुरु महाराज जी ने। पूरे का पूरा धरती ऊपर बंद हो गई, गुरु महाराज जी नीचे और धरती बंद, खत्म। और ऊपर घास हो गई। खूब कठोर परिश्रम, 13 साल की कठोर तपस्या कलयुग में करके, इसलिए कलयुग अवतार कहलाए। और जब सतगुरु महाराज जी पैदा हुए थे, तब हमारे पहली पातशाही दयाल जी महाराज, श्री अद्वैतानंद जी, जिनके नाम पर यह विष्णु पड़ा है, अद्वैतानंद जी के नाम, अद्वैत स्वरूप आश्रम, अद्वैत मत। उन्होंने जब सतगुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए थे माता राधा के पास, जब कहा था, उन्होंने कहते हैं, भैया तेरा लाल जग को तारे, हम आरती में भी यही गाते हैं, ओम जय जगतारा, जग को तारने वाले, इसीलिए कलयुग के अवतार कहलाए। हमारे गुरुदेव ने, अम्बाला निवासी ने बहुत खोज करके जाके गुरुदेव को, सतगुरु महाराज को प्राप्ति की। उन्हीं का बूटा लगा हुआ, और उन्होंने सतगुरु महाराज जी के दर्शन कराया है। ऐसा कोई संत मिले जो तार उस प्रभु के नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जो मन दिया वादा मोड़। ऐसे संत महापुरुषों की हमें जरूरत है, जो हमारी टूटी हुई तार सतगुरु महाराज के साथ जोड़ दो। आज से नहीं कि जन्मों जन्मों से हमारी तार टूटी हुई है, उस तार को जोड़ना हर एक के बस का नहीं। तो इसीलिए जीवात्माओं, हमें गुरुदेव की शरण मिली, गुरु चरण मिले हैं बड़े भाग से, गुरु की शरण मिली है बड़े भाग से, बड़े भाग से गुरु के चरणों का सहारा मिला है। बड़े भाग से हम गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचे। हम उनके शुक्रगुजार हैं जो हमें गुरु महाराज जी ने अपने चरणों तक पहुंचने की अनुमति दी। उन्होंने कृपा की है, हमारे उपकार किया है। हमारी जो जीव आत्माएं हैं, हम बड़े जन्मों की गुमराह थी, बड़े जन्मों से हम इधर उधर भटक रहे थे। आज हमें गुरु महाराज जी ने चरणों का सहारा दिया है, गुरु चरण मिले हैं बड़े भाग से, गुरु की शरण मिली है बड़े भाग से, बड़े भाग से गुरु महाराज के चरण मिलते हैं। इसीलिए जीवात्मा, गुरु महाराज जी ने हमें वो पवित्र नाम दिया, उस नाम को हमें जपना है। और वो नाम क्या है? बड़ा आसान है, उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। और जीवात्मा वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कभी हमने कल्पना नहीं की। और जीवात्मा वहां तक जहां गुरु महाराज जी का वासा है।
और गुरु महाराज जी ने ये नाम हमें इसीलिए दिया ताकि हमारे पिछले अवगुण खत्म हो जाए, आगे हम अवगुण करने बंद कर दें और पीछे का लेखा जोखा साफ करना है उन्होंने। आवागमन के बंधन से मुक्त कराना है हमें, जिसको कहते हैं मोक्ष। संसार के काम काज तो होते ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी वैद्य बनकर आए हुए हैं। हम जन्मों जन्मों के रोगी हैं, जन्मों जन्मों के गुमराह हुए हैं। गुरु महाराज जी की कृपा द्वारा हम अपने रोग को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिसको मानव जन्म कहा गया, क्योंकि बगैर मानव जन्म के हम इस रोग से छुटकारा नहीं पा सकते। और वो रोग एक वैद्य ही दूर कर सकता है। ये वो रोग नहीं है जो सांसारिक हॉस्पिटल में या वैद्य द्वारा इस रोग का निदान हो सके, असंभव है। सबके हाथ खड़े हैं और हमें ऐसे वैद्य की चाहिए जरूर जो जन्म मरण के बंधन का रोग दूर कर दे। और सदगुरु महाराज जी ने अवतार लिया है और वैद्य के रूप में अवतार लिया और क्या कहा, सतगुरु वैद्य बीमारी तेरी हर लेंगे। सतगुरु महाराज जी वैद्य है, हम रोगी। सतगुरु वैद्य बीमारी तेरी हर लेंगे, कई जन्मों का रोग दूर कर देंगे। सतगुरु वैद्य बीमारी तेरी हर लेंगे, कई जन्मों का रोग दूर कर देंगे। कौन सी दवाई खानी है उन्हें? खा के नाम की दवाई हो जा पार बंदिया, तेनू कहते ने पार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बन। तो महापुरुष फरमाते हैं, करके भक्ति ते जन्म सुधार। महापुरुषों से हमने वो नाम रूपी दवाई का सेवन करना है। और जीवात्माओं, बड़े हमें गुरु महाराज के चरणों में बैठकर रिझाना हो प्रभु को, तो बड़ा आसान सा तरीका है। इस संत महापुरुष ये बताते हैं, पूरे फार्मूला बता देते हैं मैं कैसे रिझता। बाकी तो फिर हमारे ऊपर बात, हम क्या करना चाहते हैं? हम प्रभु को पाना चाहते हैं या फिर संसार में भटकना चाहते हैं? हम पूरे कर्मों में लगे हुए हैं, इतना हमें पता नहीं है कि ये जन्म कैसे मिला। बड़े धक्के खाकर ये जन्म मिला है। कई तो फांसी लगाकर मर जाते हैं, कोई शराब पीकर मर जाते हैं, कोई आपको हिसाब कबाब खा पी के अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बहुमूल्य जीवन मिला है जीवात्मा। इसका मोल आप नहीं दे सकते। ये समझते क्या शरीर आपका है? इसको सदा रख के देखो जरा, रखा जाएगा क्या ये शरीर? ऐसा कर पाएंगे आप? ये आपके बस का सौदा नहीं। ये शरीर जो है उस भगवान ने आपको कार्य के लिए दिया है और इसको ले लिया जाएगा। जैसा कहते हैं ना, एक दिन के लिए मैंने किराए पे दे दिया, कुछ घंटों के लिए किराए पे दे दिया, इसको सदा रख लेना आप। फंक्शन खत्म हो जाएगा, सब खोल खोल कर देंगे, खत्म। फिर दोबारा कभी होगा तो होगा। तो इसी प्रकार से हमारा जन्म है, आज हमें मिला हुआ, हम इससे कार्य करना है। हमें कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा शरीर बलवान दे दिया उस प्रभु ने। हाथ दिए, पैर दिए, नाक दिया, मुंह दिया, कान दिए, इसका रहस्य है। उस प्रभु ने तो हमें पूर्णतः बनाकर भेजा दिया। हाँ, किसी को अधूरा भेजा हुआ तो कोई कारण होगा, उसने जरूर कोई करतूत ऐसी की हो। कहते ना, किसी की आंखें नहीं, किसी के कान ही नहीं, किसी का मंद बुद्धि है। भगवान ने
जन्म तो दे दिया है और उसकी गुनाहों की सजा है उसको मिली। जब तक उसके गुनाहों की सजा पूरी नहीं होगी, लेनी देनी का संबंध पूरा नहीं होगा, तब तक आगे का सफर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जीवात्माओं, हमें उस प्रभु ने बड़ा अच्छा शरीर दिया है। क्यों दिया? कुछ करने के लिए दिया। कहा कुछ यत्न कर ऐसा, हे प्राणी कुछ प्रयत्न कर ऐसा, कुछ यत्न कर ऐसा, कुछ प्रयत्न कर ऐसा, जिससे वो करताल मिले। नहीं ये जून पदार्थ, ये बारंबार ये इंसान का जामा तेरे को बार बार हाथ में आने वाला नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी के वचन स्वयं कहे हुए हैं, संत महापुरुषों ने भी लिखा हुआ है, वेद शास्त्रों में भी अंकित है। हमें शरीर प्राप्त करने के लिए 12 करोड़ 40 लाख साल से भी ज्यादा लगता है समय। इतना समय के बाद जाकर मनुष्य जिसमें कीट पतंगे जीव जंतु पशु प्रेत लेना देना बहुत कुछ बनना पड़ता है। जाकर कई प्रकार के कीड़े जो हम देखते हैं, सब मच्छर लेना देना है, क्या दुनिया है। फिर जाकर कहीं हमें इंसान की जोड़ी करना, और फिर हम उसको कैसे नाश करते हैं? शराब पीकर कबाब कर। और गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं? ये प्राणी नशा तो करता है, नशा करना चाहिए चाहिए। ये नहीं कहा संत महापुरुषों ने नशा नहीं करना चाहिए। नशे के बगैर तो हम अधूरे हैं जीवन का। नशा तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फर्क इतना है, ये अल्कोहल का नशा है, झूठा नशा है, संसारिक नशा है। जैसे गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की कुमारी दिन रात हमें चढ़ी रहनी चाहिए। ये वो नशा है, ये वो नाम रूपी नशा है। ये शराबियों का नशा जो ये शराब का है, ये झूठा नशा है। रात को पी, दिन को उतर जाएगी। ये मूर्ख, तू रात को पीता है, दिन को क्यों उतर जाती है तेरी? रात को वो नशा क्यों? नचाएगा, खिलाएगा, बहुत काम करेगा वो नशा, और सुबह बन जाएगा। क्यों उतर क्यों गया तेरा नशा? क्योंकि झूठा है तेरा नशा। रात को पी, दिन को उतर जाएगी। हे मूर्ख, अगर तू असली सतगुरु का नाम का जाप पी तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो क्या करता है? तो ये झूठे नशे में फंसा हुआ है। तेरे को संत महापुरुष जगाने के लिए आए हैं, फिर भी तू चेत नहीं रहा, जाग नहीं रहा। नहीं जाग रहा तो तेरी किस्मत। काल के हवाले चलना चाहता है तो तेरी किस्मत है। गुरु महाराज तो तेरी रेख में मेख मारने के लिए आए हैं, और तू काल के हवाले जा रहा है। इतना मूर्ख है। तो जीवात्मा हमारे साथ ऐसा ही होता है, हर जन्म हुआ। संत महापुरुषों ने अवतार दिया, हम समझ नहीं पाए। हम बोली रात को भी, दिन को उतर जाएगी। हे प्राणी, अगर सतगुरु का नाम का जाप पी तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। नाम रूपी जाप पीने से हम कतराते हैं, वो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि कबीर साहब ने एक बार खेतों में बैठे हुए थे कबीर साहब, उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर मिस्त्री जा रहे हैं, और
देखते देखते अपने कार्य में लग गए कबीर साहब। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मिस्त्री मजदूर आ रहे, कहते भाई इधर आ जाओ, चारों कहते हाँ जी बाबा। कहते भाई क्या करते हैं आप? कहते भी हम मजदूरी करते हैं। कितना ले लेते हैं? कोई कहता मैं 2 रुपये ले लेता हूँ, कोई 3 रुपये ले लेता हूँ, 4 रुपये। अच्छा ऐसा करना भाई, मेरे मजदूर बन जाएंगे आप। हमने तो मजदूरी करनी है, कहीं भी करा लो। अच्छा कब से मजदूरी करेंगे? तुम्हारे कल को आ जाएंगे। चलो ठीक है, कल नहा लो के आ जाएगा। आ गया। कहते भी मेरी मजदूरी करो। बताओ जी कौन सा खेत वाला है, कौन सा काटना है, क्या करना है, या कोई मजदूरी और करवानी और बताओ कौन सी? अच्छा ये मैं आपको युक्ति बता देता हूँ, ये करते कबीर साहब चाबी लगा दी, ये करते रहो। बेचारा कोई 1 घंटा कर पाया, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा की, कोई 15-20 मिनट में हाथ खड़े कर गया। अरे भाई मेरी सारा दिन की मजदूरी 8 घंटे की मजदूरी होती है। कहता महाराज ये मजदूरी हुई और मजदूरी करवानी है। तो ऐसे ऐसी बात है। तो जी बात में हम वो मजदूरी करना ही नहीं चाहते। और गुरु महाराज जी कहते हैं भाई जब तक तू सुमरन नहीं करेगा तब तक तेरे को तेरा रास्ता कहां चलेगा। इसीलिए जीवात्माओं सुमरन के बगैर हम अधूरे हैं। गुरु महाराज जी हमें नाम का नशा पिलाते, नाम का नशा देते, और वो नशा हम पीना नहीं चाहते। हम झूठे नशे में फंसे हुए हैं, संसारिक नशे में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम मार खा जाते हैं, इसीलिए हम काल के हवाले चढ़ जाते हैं, इसीलिए यमराज के बैंक खाते में हमारा खाता होगा। कटवैया खाते खोलन गए उसे तेरिया करतूता फ्रोलन गए, बिना सतगुरु छुड़ाया नहीं जाना, जब मौत संदेश आई जाना, तो ध्यान लगाया नहीं जाना, जब मौत संदेश आई जाना। जीवात्माओं हम बड़े बड़े गुमान करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथी हैं, हमारे घर वाले हैं, फिर क्या कहते हैं महापुरुष? सब मित्र रिश्तेदार तेरे जब आजा बन के पास तेरे, तेरा दर्द बुढ़ाया नहीं जाना, जब मौत संदेश आए देखो ध्यान लगाया नहीं जाना, जब मौत संदेश आई जाना। जब मौत का संदेश आता है तो फिर तो सोया का सोया ही रहता है ना। जब सज धज कर हम क्या करते हैं, माया के लिए बड़ी उत्सुक होते हैं। एक सबसे बड़ा काम माया, वो तो मैं मानता हूं काम है, इसके बगैर हम पूरे, पर ज्यादा हवस होती है माया। प्रभु दे भी रहा है, फिर कहते माया तो है मेरे पास। अगर 5-10 रुपए है वो भी तो माया ही है आपके पास। पर नहीं 10 रुपए से क्या बनता है जी, 10 लाख भी हो तोड़े, बात ठीक है, पर हवस होती है माया, माया चाहिए, माया चाहिए, माया चाहिए। और माया किसी की नहीं, कोई ले जा सका है माया आज तक? कोई भी नहीं ले जा सका। ये सब यही का यही रह जाता है। तो महापुरुष हमें फिर भी पानी से समझाते हैं, कहते हैं जब सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, जब सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, फिर सोना काम आएगा ना चांदी आएगा। जब सज धज कर मौत की शहजादी आएगी
चांदी आए। मेरे को कई बार बड़ा दुख होता है, कहते जी वहाँ तो बड़े 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 आश्रम है, कभी यहाँ मेरे को तो पता नहीं छोटा या बड़ा कौन सा। नहीं, बहुत बड़े बड़े आश्रम है, पड़ता नहीं, बड़े बड़े आश्रम है वहाँ जी। नोटों से बोरियां भरती, फिर क्या फर्क पड़ गया? क्या नोट में भगवान है क्या? यानी हमारा हमस वही पैसे, तो ये पैसा नहीं इतना जरूर चाहिए, प्रभु से इतना मांगते हैं, ये प्रभु को काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा घर गृहस्थ ठीक करना चाहिए। प्रभु हमें इतना दे तावे कुसुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, आया गया भी ना भूखा जाए। और जीवात्माओं, हमें तो सबसे बड़ी माया यही है, नाम रूपी धन। कहते ना, पायो जी पायो मैंने नाम रतन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य। यानी मैंने राम का धन पाया, नाम रतन धन पाया, नाम का रतन, राम का रतन हमें उस प्रभु ने वो रतन ऐसा दे दिया है जो कि ना तो कोई चुरा सकता है, ना कहीं रख सकते हैं आप, ना कोई आपसे खींच के नहीं जा सकता है। वो ऐसा धन है आपके अंदर। और जीवात्मा, वो धन से हम, वो नाम है इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है हमारे पास। और जीवात्मा, वो खजाना हमें हमारे प्रभु को मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रभु हमें यहाँ पर अवतार लेते हैं और हमें नाम का धन देते हैं और सुमरन करने की विधि बताते हैं। सुमरन कर रहे मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना, हरि नाम के बगैर